चीन जिस रफ्तार से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है वह अब सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रणनीतिक चिंता का विषय बन चुका है। और इसी कड़ी में चीन की वायुसेना से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने अमेरिका की दशकों पुरानी एयर डोमिनेंस को सीधे चुनौती दी है और भारत जैसे देशों के लिए भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने साल 2030 तक अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट यानी J-20 की संख्या करीब 1000 तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर यह लक्ष्य हासिल हो जाता है तो यह दुनिया के किसी भी देश द्वारा तैनात किए गए सबसे बड़े स्टेल्थ फाइटर बेड़े में से एक होगा और यहीं से शक्ति संतुलन की पूरी कहानी बदलना शुरू हो जाती है। J-20 फाइटर जेट चीन का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है जिसे अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर के जवाब के तौर पर विकसित किया गया। शुरुआत में जब चीन ने इस विमान को पेश किया था तब पश्चिमी देशों ने इसकी क्षमता पर सवाल उठाए थे। इंजन को लेकर संदेह था, स्टेल्थ डिजाइन को लेकर आलोचनाएं थी और एवियोनिक्स पर भी कई तरह की शंकाएं थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने जिस तेजी से इन सभी कमजोरियों को दूर किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब J-20 सिर्फ एक प्रोटोटाइप या सीमित संख्या वाला विमान नहीं रहा बल्कि यह चीन की एयर पावर का मुख्य आधार बनता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन इस वक्त हर साल लगभग 100 से 120 J-20 फाइटर जेट का उत्पादन कर रहा है। अगर यह गति बनी रहती है तो अगले 5 से 6 सालों में चीन के पास J-20 की संख्या सैकड़ों से बढ़कर करीब 1000 तक पहुंच सकती है। यह आंकड़ा इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका ने अपने एडवांस स्टेल्थ फाइटर F-22 का उत्पादन काफी पहले बंद कर दिया है और उसके पास कुल मिलाकर लगभग 180 से लेकर 190 F-22 ही है। वहीं F-35 की संख्या जरूर ज्यादा है लेकिन वह एक मल्टीनेशनल प्रोग्राम है और हर F-35 सीधे अमेरिका की वायुसेना के नियंत्रण में नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक ही देश के पास 1000 के करीब स्टेल्थ फाइटर होना अपने आप में एक बड़ा सामरिक संदेश है। चीन की यह रणनीति सिर्फ संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। J-20 को जिस तरह से नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए डिजाइन किया गया है वह इसे और भी खतरनाक बनाता है। यह विमान सिर्फ अकेले लड़ने के लिए नहीं बना बल्कि इसे ड्रोन, AWACS, सैटेलाइट और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया जाना है। यानी एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें J-20 सिर्फ एक फाइटर जेट ही नहीं बल्कि एक फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह काम करेगा। इस वजह से अमेरिका की पारंपरिक एयर डोमिनेंस की अवधारणा को सीधी चुनौती मिलती है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर अमेरिका की बात करें तो दशकों से उसकी रणनीति यह रही है कि वह तकनीकी बढ़त के दम पर दुनिया के किसी भी हिस्से में हवाई प्रभुत्व कायम कर सकता है। लेकिन चीन की J-20 रणनीति इस सोच को बदलने पर मजबूर कर रही है। बड़ी संख्या में स्टेल्थ फाइटर, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ चीन अब अपने आसपास के इलाकों को अमेरिका के लिए नो फ्लाई जोन में बदलने की क्षमता हासिल करता जा रहा है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में ताइवान या दक्षिण चीन सागर को लेकर कोई बड़ा टकराव होता है तो अमेरिका को पहले जैसी खुली छूट नहीं मिलने वाली। अब सवाल उठता है कि इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत और चीन के बीच लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है जहां पिछले कुछ वर्षों में लगातार तनाव बढ़ा है। ऐसे में अगर चीन अपनी वायुसेना को इतनी बड़ी संख्या में स्टेल्थ फाइटर से लैस कर लेता है तो भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। भारतीय वायुसेना इस वक्त संख्या और तकनीकी दोनों के मामलों में संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक तरफ पुराने लड़ाकू विमान रिटायर हो रहे हैं, दूसरी तरफ नए विमानों की इंडक्शन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी है। भारत के पास इस समय राफेल जैसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर जेट जरूर है लेकिन वह स्टील्थ नहीं है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना की रीढ़ है लेकिन वह भी स्टेल्थ कैटेगरी में नहीं आता। तेजस एक महत्वपूर्ण स्वदेशी उपलब्धि है लेकिन उसकी भूमिका और क्षमता सीमित दायरे में है। ऐसे में जब सामने वाला देश बड़ी संख्या में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर तैनात कर रहा है तो संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। चीन की J-20 रणनीति भारत के लिए सिर्फ हवाई ताकत की चुनौती नहीं बल्कि यह 2 फ्रंट वार की आशंका को भी मजबूत करती है। पाकिस्तान पहले से ही चीन के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और भविष्य में अगर चीन पाकिस्तान की वायु रणनीति में समन्वय बढ़ता है तो भारत पर दबाव कई दिशाओं से आ सकता है। पाकिस्तान भले ही J-20 जैसा विमान सीधे हासिल न करे लेकिन चीनी तकनीक और नेटवर्क सपोर्ट के जरिए उसकी क्षमता भी अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ सकती है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि वह इस खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रहा है। एम का यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भारत का जवाब है लेकिन यह अभी विकास के शुरुआती चरण में है और इसके पूरी तरह ऑपरेशनल होने में कम से कम 1 दशक का वक्त लग सकता है। तब तक भारत को एयर डिफेंस सिस्टम,
इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर क्षमताओं और मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क को मजबूत करना ही होगा। S-400 जैसी प्रणालियां इसी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन अकेले एयर डिफेंस से संतुलन नहीं बनता। इसके लिए आक्रामक क्षमता भी जरूरी होती है। चीन की योजना का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में J-20 तैनात करने का मतलब है कि चीन अपने पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक को भी उसी स्तर पर ले जा रहा है। यानी यह सिर्फ कागजों पर बनी योजना नहीं है, बल्कि जमीन पर लागू होने वाली एक ठोस सैन्य रणनीति है। यही वजह है कि पश्चिमी रक्षा थिंक टैंक इस पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और इसे अमेरिका के लिए सबसे बड़ी दीर्घकालिक चुनौती मान रहे हैं। अगर इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो J-20 सिर्फ एक विमान ही नहीं, बल्कि चीन के उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसमें वह अब खुलकर अमेरिका को बराबरी की टक्कर देने की बात कर रहा है। पहले चीन की रणनीति क्षेत्रीय प्रभुत्व तक सीमित थी, लेकिन अब उसके लक्ष्य वैश्विक स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। वायुसेना का इतना बड़ा आधुनिकीकरण उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत के लिए यह कदम रणनीतिक सोच को और गहराई देने का है। सिर्फ विमानों की संख्या बढ़ाना काफी नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, साइबर और स्पेस डोमेन को भी साथ लेकर चलना होगा। आने वाले वर्षों में हवाई युद्ध सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि डेटा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में भी लड़ा जाएगा और चीन इस बात को बहुत पहले समझ चुका है। कुल मिलाकर अगर चीन 2030 तक करीब 1000 J-20 स्टेल्थ फाइटर ऑपरेट करने में सफल हो जाता है तो यह सिर्फ अमेरिका की एयर डोमिनेंस को चुनौती नहीं देगा, बल्कि एशिया की सुरक्षा संरचना को पूरी तरह बदल देगा। भारत के लिए यह चेतावनी भी है और अवसर भी। चेतावनी इसीलिए है कि खतरा वास्तविक है और अवसर इसीलिए कि सही रणनीति, सही निवेश और स्वदेशी तकनीक के जरिए वह इस बदलते समीकरण में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। आने वाले दशक हवाई ताकत के लिहाज से निर्णायक होने वाला है और J-20 की यह कहानी उसी बड़े बदलाव का संकेत है।